कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव, भारत की इस धरती पर अनेक प्रकार के मनुष्य हुए हैं और उन मनुष्यों में सम्राट भी हुए हैं। एक सम्राट बहुत ही सुखाभिलाषी था। वह जब सोता था तो अपनी सैया के ऊपर गुलाब पुष्पों की सेज लगवाता था और बाग से चुन चुन करके फूलों को लाया जाता था। बहुत बड़ी तादाद में फूल चुन चुन करके नरम नरम लाए जाते थे और उनकी पत्तियों से सैया को सजाया जाता था। राजा उन पर विश्राम करता था। बरसों बीत गए। एक बार वन माली को विचार आया कि हमारा सम्राट फूलों की सैया पर विश्राम करता है, एक बार तो कम से कम में इस फूलों की सैया पर विश्राम करके देखूं। तो वन माली ने समय से पहले फूलों की सैया को सजा लिया और सैया पर लेटा ही था कि संयोग से राजा समय से थोड़े पहले आ गया। उस सम्राट ने देखा कि यह तो मुझे बासी सैया पर सुलाता है और सम्राट के क्रोध का पारावार ना रहा। उसने खंटर लिया और अपने वन माली पर प्रहार किया और कहा, तू मुझे बासी सैया पर सुलाता है। जैसे वन माली पर हंटर का प्रहार किया, एक बार माली तड़फड़ाया, दूसरा हंटर दिया और भी तड़फड़ाया, लेकिन तीसरा हंटर मारा तो माली हंसने लग गया। राजा आश्चर्यचकित था कि हुआ क्या ये। माली को पहला हंटर मारा, बेचैन हुआ, दूसरा हंटर मारा और बेचैन हुआ, लेकिन तीसरे हंटर मारने पर वन माली हंस रहा है। राजा ने रहस्य जानना चाहा। माली ने बताया कि सम्राट, बरसों से मैं आपकी सैया को सजाता रहा हूं और आप फूलों की सेज पर सोते रहे हैं। मेरे मन में एक बार विचार आया कि एक बार तो कम से कम मैं इस पर विश्राम करके देखूं कि कितना सुख मिलता है। लेकिन मुझे आज ज्ञात हो गया कि कुछ ही सेकंड फूलों की सैया पर विश्राम करने पर मुझे 3 हंटर लगे और आप बरसों से फूलों की सैया पर सोच रहे हैं। तो मैं हंटर मारने वाला कौन होगा और कितने हंटर पड़ेंगे आपके लिए। राजन, आप स्पर्श सुख के लिए फूलों की सैया का प्रबंध कराते हैं। राजा को वैराग हो गया। एक इंद्रिय सुख के लिए मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ। महानुभाव, आप देखिए, मछली अपनी रसना इंद्रिय के सुख के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देती है और हाथी स्पर्शा इंद्रिय के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है। इतना ही नहीं, पतंगा उस ज्योति के आनंद उठाने के लिए
अपने प्राणों को निछावर कर देता है और भ्रमर सुगंध भोजी कमल पुष्प में बंद हो जाता है। क्या कहूँ, महानुभाव हिरण के लिए संगीत का और सर्प को संगीत का बड़ा सुख होता है। ये भी अपने प्राणों को एक इंद्रिय सुख के लालच में समाप्त कर देते हैं। आप देखिए, बनमाली एक इंद्रिय के स्वप्न में कितने हंटर खाया, और जो व्यक्ति पांचों इंद्रियों का गुलाम होगा उसकी जिंदगी का क्या हिसाब होगा। आचार्य शुभचंद्र मुनि महाराज ज्ञानार्णव कहते हैं, एक एक इंद्रिय के गुलामों की जिंदगी तो देखो। मछली ने अपने प्राणों का अर्पण किया तो हाथी ने कामिंद्री के भावुकता में आकर के स्पर्शन सुख के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। पतंगे ने अग्नि की ज्योत के आनंद के लिए अपने जीवन को दफना दिया, और भ्रमर सुगंध भोजी वह भी तो अपने प्राणों को खत्म कर गया। और जिस व्यक्ति के लिए पांचों इंद्रियों का सुख भोगने का आनंद आ रहा हो, उस व्यक्ति की कहानी क्या कही जाए। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुन भगवान प्रवचन सार में कहते हैं, सपरम बाधा सह्यं विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुःखमेव तः। जम इंद्रिये ही लद्धम, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख दुःखमेव दुख ही है। महानुभाव, आप कंफ्यूज हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, एक एक इंद्रिय के सुख के लिए आप कुर्बानी करने में लगे हैं। यदि इन आँखों से भगवान का दर्शन किया होता, इन कानों से तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को सुना होता, तो आपकी जिंदगी कितनी निहाल हो गई होती। लेकिन आप काम भोगों में अपनी पांचों इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। जैसे नाचारी कहते हैं समय सार में की टीका में कि स्पर्शा और रसना ये दो काम इंद्री हैं। रसना अर्थात जिह्वा और काम इंद्री, ये दो काम इंद्रियां हैं, और आपकी तीन इंद्रियां भोग इंद्री हैं। आप नासिका से, आप आँख से और कान से, तीनों से चीज़ों का भोग करते हैं। इसे कैसे समझा जाए। आप किसी बड़े हलवाई की दुकान पर चले जाएं, जो दुनिया का सबसे टॉप हलवाई हो, और आपके पैसे जेब में ना हो, फिर भी आप हलवाई की दुकान पर मिष्ठान हाउस में जाकर के मिठाइयों को देख करके उसकी सुगंध लेकर के नासिका से भोग कर सकते हैं, उसको देख करके आँखों से भोग कर सकते हैं। महानुभाव, भोग का मतलब होता है इन तीन इंद्रियों के माध्यम से आदमी अपने को संतुष्ट करता रहता, वहाँ पैसा नहीं लगता है, लेकिन पाप का बंध तो अविरल होता ही रहता है। रसना इंद्री के लिए आप क्या कम समझते हो? रसना इंद्री ने ही इंसान को गुलाम बना दिया है। मूलाचार में कहते हैं 4 अंगुल की जिह्वा, वो 4 अंगुल की उपस्थ, 8 अंगुल 2 सेण दू। 4 अंगुल की जिह्वा ने और 4 अंगुल की काम इंद्री ने इस संसार में जीव के लिए अनंत काल से दुखम पप्पोती, दुख को प्राप्त कराया है। क्या आप अपनी जिह्वा इंद्री पर, अपनी काम इंद्री पर काबू नहीं कर सकते? जो आदमी अपनी जिह्वा इंद्री पर, रसना इंद्री पर और काम इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो संसार में सबसे बड़ा गुलाम है। हमारे तीर्थंकरों ने अपनी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, इसलिए महापुरुषों की, तीर्थंकरों की कैटेगरी में आते हैं। और आप सबसे महान पाप करने वाले लोग हैं जो 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। एक सम्राट अपनी सैया पर फूलों की सेज लगवाता था, उसका सुख लेता था,
और उसने वन माली को 1 2 3 हंटर मारे। तीसरे हंटर में भेद विज्ञान हो गया कि देह पर हंटर गिर रहा है, देह सुख के लिए मैं गया था। और जरा से मिनटों के लिए पलों को लेटा और इतने हंटर पड़ गए। अनंत काल से आप 5 इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, आपके लिए कहाँ सुख होने वाला है। देखिए, अध्यात्म सरोवर के राजहंस कुंदकुंद स्वामी का कथन है, सपरम बाधा संयम। इंद्रियों के जो विषय हैं ये दोनों पक्षों के लिए दुखदाई हैं। पूज्यपाद आचार्य महाराज कहते हैं सरवार सिद्धि में इंद्रियों का सुख कैसा है, कच्छू कंडूयनवत, अर्थात किसी व्यक्ति के लिए खाज हो जाए, खुजली हो जाए और पत्थर से उठा करके वो रगड़ने लग जाए। जितनी देर पत्थर से रगड़ता है उतनी देर सुख मिलता है, उसके बाद उसमें से रस झरने लग जाता है, दाह होने लग जाती है। वैसे ये काम इंद्रिय का सुख है। आचार्य कहते हैं कि पल भर का सुख और जिंदगी भर का कष्ट, पल भर का सुख जिंदगी भर का कष्ट, ये 5 इंद्रियों के साथ चल रहा है। जो ज्ञानी है वो इन इंद्रियों का गुलाम नहीं होता है। जो अज्ञानी होता है वो 5 इंद्रियों का गुलाम होकर के इस अनादि संसार में भ्रमण करता हुआ आ रहा है। आपको आज ही छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। आप छोटी सी छोटी चीज में लेकर के झमेले में पड़ जाते हैं, विवाद में पड़ जाते हैं। आप इंद्रियों के गुलाम हैं ना। जिन्होंने इंद्रियों पर मालिक पना स्वीकार कर लिया है, इंद्रियां हमारी गुलाम हैं, वो इंद्रियों के अनुसार नहीं चलता है, अपनी आत्मा के डायरेक्शन में इंद्रियों को ले जाता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। आप सुखी होना चाहते हैं तो आप मन के अनुसार मत चलिए। मन को भी इंद्रिय कहा है और नपुंसक कहते हैं मन के लिए, तो इतना कमज़ोर है कि सारे में कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन आप उसके ज़्यादा गुलाम हो गए, इसलिए दुखी होते हैं। इसलिए 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने के इसलिए तीर्थंकरों की वाणी का श्रवण करें, मनन करें और आचरण करें। और 5 इंद्रियों के द्वारा कितने कर्मों का राग भाव से बंद होता है, ये जानने का प्रयास तो कभी कीजिए। समय सार की छाया में बैठ करके अध्यवसान भाव अर्थात राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह घृणा नफरत असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं और यही परिणाम आपके लिए संसार का कारण बने हुए हैं। देख लीजिए, एक इंद्रिय का गुलाम अपनी उस एक इंद्रिय के लालच में जीवन को खो देता है। हिरण ने अपनी संगीत सुनने की दृष्टि से अपने जीवन को तबाह किया। भौरे ने सुगंध के कारण अपनी जिंदगी को कमल के अंदर बंद कर दिया। मछली ने जरा से आटे या और भी चीज़ खाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। आपको अच्छा लगता है क्या? जानबूझ के अंध बने हैं आंगन पार्टी बांधी पार्टी, जिया जग धोखे की टाटी। ये संसार धोखा है और आप 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। आप सोचते हम सम्राट हैं। अरे भारत का सम्राट प्रधानमंत्री भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। 9 रात्रों में नींबू का पानी पीता है और आप 56 भोग लगाने की कोशिश करते हो। जरा विचार करो, जितना बड़ा आदमी होता जाता है उसकी तृष्णाएं उतनी ही कम होती चली जाती हैं। छोटे आदमी की तृष्णाएं ज़्यादा होती हैं। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। जैसे जैसे आपका तृष्णा बढ़ेगी वैसे वैसे आप फंसते चले जाएंगे। मेरा बहुत ही निकट से अनुरोध है कि अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की इच्छा है तो अपनी इच्छाओं को लालसाओं को थोड़ा कम करें। इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का नियंत्रण करना ही तो तपस्या है। ये कर्म भूमि है। अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए हम आप सब पैदा हुए हैं। ये भोग भूमि कतई नहीं है। अपने कर्तव्य का
बोध कीजिए, मैं किस लिए यहाँ पैदा हुआ हूँ, खाने के लिए, पीने के लिए, किसके लिए पैदा हुआ हूँ। हम खाने पीने के लिए नहीं, अपने पुरातन कर्मों का चुकता हिसाब करने के लिए धरती पर आए हुए हैं, लेकिन आज नए नए कर्म बांधते चले जा रहे हैं। वस्तुओं का मोह, वस्तुओं से कर्म का बंध नहीं होता है, वस्तुओं के प्रति मोह के कारण, राग के कारण कर्म बंद होता है। तो राग कौन कम करेगा जिसे सुख प्राप्त करने की इच्छा है। आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आपने शरीर पर चीज़ों को श्रृंगार कर लिया है, अपने बेडरूम में चीज़ों को सजा दिया है, अपने घर को फूलों की सेज की तरह तैयार कर लिया है, जहाँ भी आप पैर रखें कालीन डली है, कुछ चुभ ना जाए। अरे नरकों के दुख को तो देखो, तिल तिल करें देह के खंड, शरीर को तिल तिल कर दिया जाता है। आप जरा गौर कीजिए दौलत राम की तरफ, और आपको समझ में आता है तो सही रास्ता चलना शुरू कर दो, वरना तिल तिल करें देह के खंड, असुर भदा में दुष्ट प्रचंड। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपका पिछला साथी आएगा और कहेगा आपका दुश्मन है, मारो इसके लिए, काटो इसके लिए, तबाह करो इसके लिए। आप छोटी छोटी गुलामी के साथ कितनी गुलामियां इकट्ठी कर लिए हैं। मैं केवल आज यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने जीवन को नियंत्रित करें और इंद्रियों के गुलाम ना बन के इंद्रियों के मालिक बने। तमाम तीर्थंकरों ने इंद्रियों की गुलामी को छोड़ा और पांचों इंद्रियों के मालिक बनने से वो महात्मा महावीर बने। वो आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके शौर्य को देखो और आपके शौर्य को देखो। एक चूहा आ जाए तो आप घबरा जाओ, छिपकली आ जाए यूरिन बाहर निकल आए। वो तो जंगलों में शेरों के साथ भी स्नेह करते थे। आप भी स्नेह करना सीखिए, इसलिए विषयों की गुलामी छोड़िए और आहार भय मैथुन और चीज़ों से ज़रा सा अलगाव कीजिए। और ये शरीर सुख कुछ नहीं है। देखिए महानुभाव, जम इंद्रिय लद्धम तम सुखम दुख में तहाँ। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख सुख नहीं हैं, दुखी ही हैं। सुखाभास है, लगता कुछ सुख होगा लेकिन सुख नहीं, सुखाभास है। जैसे हिरण मरुस्थल में भागता रहता है कि पानी पानी पानी, पानी कहाँ, वहाँ तो रेत ही रेत है और सूर्य की गर्मी है, लगता है पानी की तरंगे हैं, लेकिन पानी नहीं होता है। सूर्य की किरणों में पानी का आवास होता है और हिरण छलांग मारते 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 अपने प्राणों को खो देता है। वैसे आज का संसारी प्राणी इंद्रियों की गुलामी में अपने जीवन को नष्ट किए जा रहा है। जिंदगी को थोड़ा सा शेष रहते हुए भगवान की भक्ति में लगाइए, ध्यान में लगाइए, ताकि आपका अगला भाव सुधरे, संभले और बहुत शानदार हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और अपने परम स्नेही गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि हे भगवान, जैसी आपके अंदर विराटता, शक्ति, सौहार्द, वात्सल्य और इंद्रियों की गुलामी से बहुत दूर ऐसी शक्ति सतत मेरे भीतर पैदा होती रहे, तो एक दिन मैं भी आपके पीछे पीछे तीर्थंकरों की पंक्ति में जरूर खड़ा होऊंगा। हमें ही संकल्प करना है, हमें ही मेहनत करना है। हम अपनी मेहनत के आधार पर वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।